और नंद मंदिर में, नंद भवन में, वह भवन कैसा था? लिखा कि मंगल भवन में उस दिन बहुत से गोपियों का आना जाना लगा रहा। इसलिए उन्हीं के सत्कार में माता यशोदा व्यस्त हो जाने के कारण अपने रोते हुए बालक का रुदन शब्द सुन न सकी। बाल कृष्ण रोए लेकिन वह आवाज नहीं आया, क्योंकि इतना व्यस्त थी लोगों को ग्रीटिंग करने में, क्या बोलते हैं लोगों को, है ना, होस्ट करने में। उसी क्षण पाप आत्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया। तत्रैव कंस खलनोदित उत्कचाक्षो, क्या नाम था उसका? उत्कच। वह वायुमय शरीर धारण किए रहता था। वह आकार, और वह आकर क्या किया? छकरे पर बैठ गया। छकरे पर जानते हो क्या होता? जिस पर बड़े बड़े वजनदार दही दूध के मटके रखे हुए थे, रखे जाते थे, उसके ऊपर आकर के बैठ गया। वो वायु के रूप में चलता था, रहता था, और आके बैठ गया। और उसने क्या किया? बालक के मस्तक पर उस सकट को उलटकर गिराने का प्रयास करने लगा। वास्तव में भगवान ने नहीं उस सकट को गिराया, बल्कि भगवान को मारने के लिए ये उत्कच जो है, कंस का दूत, ये क्या किया? ये सोच रहा था कि हम ही इसको पलट के, अच्छा भगवान कृष्ण कहाँ लेटे थे? उसी छकरे के नीचे, हैं, थोड़ा छाया था, हवा लग रही थी, माता ने वहां पे सुला दिया। बालकृष्ण सोए हुए ही थे, कब जगे कब रोए यशोदा मैया को पता नहीं। इधर ये उत्कच आ गया और सकट को, छकड़े को, हैं, उल्टा करके भगवान कृष्ण को ऊपर ही मारने की कोशिश किया। बालक के मस्तक, भगवान बालकृष्ण के मस्तक पे उलटने का प्रयास किया। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने, बालकृष्ण ने रोते रोते ही उस सकट पर पैर से हल्का सा अंगूठा टच कर दिया, प्रहार कर दिया। फिर क्या था? फिर तो बड़ा छकड़ा, छकड़ा क्या बोलेंगे हिंदी में? छकड़ा हिंदी है, बट वो क्या बोलते हैं? बुलकाट है, बुलकाट अंग्रेजी में। तो वो छकड़े पर पैर से मारा भगवान ने, और छकड़ा दो टूक हो गया, टूक टूक हो गया। वही वही बोला, बुलकाट, बैलगाड़ी। तो टूक टूक हो गया और दैत्य मरकर नीचे गिर गया। ऐसी स्थिति में वह वायु में शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुटे हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के पास निज धाम गया, भगवान के गोलोक धाम चला गया। उस समय ब्रजवासी नंद आदि गोप तथा गोपियां सब के सब एक साथ वहां आ गए और बालकों से पूछने लगे। सब आ गए, अरे छकड़ा कैसे गिर गया? लड़कों से पूछा, बालकों से पूछा।